हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट राजनीतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। पॉलिटिकल सिस्टम कहा किसे जाता है और यह कितने प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। जब हम किसी व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि उस समूह या समाज में किस तरह की व्यवस्थाएं कायम हैं। वह समूह बड़े से बड़ा हो सकता है और छोटे से छोटा 2 व्यक्तियों का भी हो सकता है, लेकिन उसमें सभी कार्यों को करने के लिए एक व्यवस्था आवश्यक रूप से कायम रहती है। यह सामाजिक जो व्यवस्था है, इसको हम 2 स्तरों पर देख सकते हैं। एक तो संरचना के स्तर पर, एक उसके प्रकारों के स्तर पर। जब हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो इस राजनीतिक व्यवस्था को हम सामाजिक व्यवस्था के एक अंग के रूप में देखते हैं और हम यह देखते हैं कि इसमें विभिन्न इकाइयाँ या अंग होते हैं और इनमें परस्पर अंतर संबंध पाया जाता है। यह राजनीतिक व्यवस्था नागरिकों, प्रजाजनों और मतदाताओं की भूमिकाओं से निर्मित होती है, कार्यप्रणालियों से निर्मित होती है कि वो किस तरह की भूमिकाएं समाज में निभा रहे हैं। जब हम इस राजनीतिक व्यवस्था के भागों या वर्गीकरण को देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि यह 3 प्रकार की होती है। इस 3 प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि यह उदारवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के रूप में पाई जाती है, जिसको हम लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं। दूसरा, यह संपूर्णतावादी राजनीतिक व्यवस्था के रूप में पाई जाती है, जिसको टोटलिटेरियन सिस्टम के रूप में कहा जाता है। तीसरा, स्वेच्छाचारी या ऑटोक्रेटिक सिस्टम जो है वो पाया जाता है। जब हम उदारवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को देखते हैं तो उसमें हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि यह व्यवस्था जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन को लिए हुए होती है, जिसमें नेता का चुनाव एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा होता है। कितने भी दल जो हैं वो सत्ता के लिए प्रतियोगिता कर सकते हैं और विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए चुनाव किया जाता है। यह चुनाव प्रभावशाली गुटों के मध्य प्रतियोगिता के द्वारा होता है, जिसमें अभिव्यक्ति, धर्म, नागरिकों के हितों की रक्षा सरकार द्वारा की जाती है। बोलने और कार्य करने की स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ जो एग्जीक्यूटिव है, न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो स्वाधीन रूप से काम करती है, स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करती है। संचार के लिए रेडियो, दूरदर्शन, अखबारों के माध्यम से कार्य किए जाते हैं, जिन पर सरकार का एकाधिकार नहीं होता बल्कि कुछ सीमा तक नियंत्रण ही पाया जाता है। यह प्रथम प्रकार की व्यवस्था है, जिसको हम भारत, अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन इत्यादि देशों में देखते हैं। दूसरे प्रकार की जो व्यवस्था है वह हमें दिखाई देती है संपूर्णतावादी या सत्तावादी व्यवस्था, जिसको कि हम उत्तर कोरिया या स्टेलिन, हिटलर, मुसोलिनी के रूप में देखते हैं, जिसमें देश या शासन प्रणाली के लिए एक ही व्यवस्था जो है वो प्रयुक्त की जाती है। एक ही राजनीतिक दल होता है जिसके हाथ में संपूर्ण सत्ता और नियंत्रण पाया जाता है। लोगों के जीवन के सभी पहलुओं पर वह नियंत्रण रखती है। राजनीतिक शक्ति का केंद्रीयकरण अर्थात एक व्यक्ति पूरे समूह पर नियंत्रण रखता है। यह व्यवस्था जो प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेटिक या लिबरल जो हम व्यवस्थाएं देखते हैं, उनके बिल्कुल विपरीत लक्षणों वाली या विशेषताओं वाली होती हैं। आर्थिक क्रियाओं का भी संपूर्ण नियंत्रण इस व्यवस्था में व्यक्ति विशेष द्वारा ही किया जाता है या एक समूह द्वारा किया जाता है। एक सर्वशक्तिशाली केंद्र से संपूर्ण व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। सांस्कृतिक विभिन्नता की समाप्ति दिखाई देती है और संपूर्ण समाज को एक सामान्य संस्कृति के अधीन होकर कार्य करना पड़ता है। विभिन्नताएं दर्शाई नहीं जाती या देखी नहीं जा सकती। व्यक्तिगत साहस और क्रियाओं के लिए, क्रियाकलापों के लिए, अपनी भूमिकाओं के लिए ऐसा कोई स्थान नहीं होता इस व्यवस्था में। किन वस्तुओं का उत्पादन कब, कहाँ और कैसे, किन के द्वारा किया जाएगा, कौन से लोग इससे लाभान्वित होंगे, यह सब भी या इसका नियंत्रण भी कोई दल, समूह या व्यक्ति ही करता है, ऐसा इस व्यवस्था में निश्चित होता है। व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाकलापों के सभी पक्षों पर सरकार राजनीतिक रूप से संबंधित होती है।
न्यायपालिका और जनसंपर्क माध्यमों पर सरकार का कठोर नियंत्रण रहता है, अर्थात अपनी इच्छा से कोई भी व्यक्ति किसी तरह से जनसंपर्क के कार्यक्रम नहीं कर सकता है। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो यह एक सुस्पष्ट विचारधारा है, लेकिन इस प्रकार की विचारधारा में नागरिक जो है वो खुलकर किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति जो है वो नहीं कर पाते हैं, जैसा हम उत्तर कोरिया के शासन में देख रहे हैं। और इतिहास में देखें तो हम यह सारी व्यवस्थाएं हिटलर या मुसोलिनी के शासनकाल में देखते आए हैं। तो यह दूसरे प्रकार की व्यवस्था जो है वो पाई जाती है और अभी विभिन्न देशों में यह कायम है।